हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। 4 सितंबर टू 9 सितंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करेंगे और उनके साथ जो फैक्ट हैं उनको भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन सीधा ही बने। कई बार क्वेश्चन जो हम फैक्ट पढ़ते हैं उनसे भी, क्योंकि अब आजकल जो कॉम्पिटिशन का लेवल है वो थोड़ा अप हो गया है, तो इसीलिए सीधे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चंस को घुमा के दिया जाता है। इसीलिए फैक्ट को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर को इसरो के द्वारा आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। और कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और ये भारत का पहला सौर मिशन है। इसमें 7 पेलोड है और ये L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो A+ श्रेणी का दर्जा दिया गया है। और ये जो 3 केंद्रीय बैंक गवर्नर की सूची है उनमें प्रथम स्थान पर है। 2 अन्य गवर्नर हैं, इंग्लैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुवेन थी होंग, जिन्हें A+ श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को किसका दर्जा दिया गया है? तो आंसर है नवरत्न। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। पहले इसे मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त था और अब इसे किसका दर्जा दे दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वुमलुन मांग वुआनलाम, इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राइट आंसर है रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनेगी? तो डेनियल मैकगेज। ये पुरुष से क्या बन गई हैं? महिला बन गई हैं। हाल ही में जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो अक्टूबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का कार्य संभाला है? तो मनीष देसाई ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सागर परिक्रमा का कौन सा चरण शुरू हुआ है? तो हाल ही में सागर परिक्रमा का 8वां चरण शुरू हुआ है। और ये 8वां जो चरण है ये केरल की विनिझिम से शुरू हुआ है। इसमें कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों को शामिल किया गया और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। मैं सागर परिक्रमा के 8वें चरण एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये जो पहला चरण था वो सागर परिक्रमा का जो पहला चरण था वो 5 मार्च को शुरू हुआ था मांडवी गुजरात से 2022 में। दूसरा चरण सितंबर 2022 में। तीसरा चरण जो था इसका 19 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था सूरत गुजरात से। शुरू हुआ था 17 मार्च 2023 को मोरमाऊ बंदरगाह गोवा से। 5वां चरण इसका 17 मई महाराष्ट्र के रायगढ़ से। छठा चरण इसका 29 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और 7वां चरण मडक्करा केरल से शुरू हुआ था। और अभी 8वां जो चरण है वो विनिझम केरल से स्टार्ट हुआ है। कहाँ स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना में। किसकी मदद से की जाएगी? तो अमेरिका की कॉर्निंग इंक की मदद से तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन है, हॉकी 5S एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो राइट आंसर है भारत। भारत ने किसे हराकर? पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में हराकर हॉकी 5S एशिया खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप किसने जीता है? तो राइट आंसर मोहन बागान SG। मोहन बागान SG ने हाल ही में डूरंड कप जीता है और मोहन बागान SG 17वां डूरंड कप जीता है। और ये डूरंड कप जीतने वाली इतिहास की सबसे सफल टीम है। और जो मोहन बागान ने 2000 के बाद अपना पहला डूरंड कप जीता है। ये नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो राइट आंसर है राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। नेस्कॉम भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। इसके अंतर्गत 3000 से अधिक कंपनियां आती हैं। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? आंसर है जकार्ता। जकार्ता में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। ये 5 सितंबर को शुरू हुआ था और 5 से 7 सितंबर तक चला था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो राइट आंसर दिल्ली में। दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत मंडपम, वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। ना रह के अब क्या बन गया? ये G20 बन, क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है। और ये 18वां सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं पूरी बनाऊंगी। इसकी पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर सांची मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश की हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है।
भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा मेगा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? तो त्रिशूल। और इसका जो आयोजन था वो 4 से 14 सितंबर तक किया जा रहा है, क्योंकि नई दिल्ली में जो G20 हो रहा है 8 से 10 सितंबर, उसके अनुरूप इसका जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालक प्रबंधक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? आंसर है श्याम सुंदर गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो राइट आंसर इंद्रजाल। इसे किसने बनाया है? हैदराबाद के रोबोटिक फर्म ने इसे बनाया है, और ये भारत में पहली बार ऐसी प्रणाली विकसित की गई है। में किस राज्य के रायगढ़ शॉल को GI टैग दिया गया है? तो उड़ीसा के रायगढ़ शॉल और कोरापुट काला जीरा को, जिसे चावलों का राजकुमार कहा जाता है, GI टैग दिया गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के भदवा राजमा, सुलाई शहद, राजौरी चिकरी, वुड क्राफ्ट और मुस्क बुज्जी चावल को GI टैग दिया गया हाल ही में। गोवा में गोवा बेबिंका, मुनकुराड़ा आम, राजस्थान का जोधपुरी बंदेज शिल्प, बीकानेरी उस्ता कला, नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग, इन सबको GI टैग दिया गया है। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स 2023 में लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अदीब अहमद को। अगला क्वेश्चन है, INS सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया? तो राइट आंसर मिस्र में। इस एक्सरसाइज में 34 देशों ने भाग लिया है, और इसकी जो मेज़बानी है वो किसके द्वारा की गई है? मिस्र के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा खिताब जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। यह G20 के अनुरूप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले भूमिगत ट्रांसफर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आंसर बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 15 अप्रैल को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल। इसको देख के आपको एक क्वेश्चन और याद आ रहा होगा कि हाल ही में केरल की विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मून स्पाइनल चंद्र लैंडर SLM को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किसने किया है? तो जापान ने। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? जाक्सा। जैसे भारत की क्या है? इसरो। अमेरिका की क्या है? नासा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर चेन्नई में। और ये जो विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले बच्चों को समर्पित है ये क्रिकेट विश्व कप। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं।